दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हमारा डिजायर डे है। मार्केट पूरा चेजिंग 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 में बहुत लोग अपना पैसा खोते हैं और यही दिन होता है सबसे बढ़िया पैसा बनाने का दिन। बट कैसे पहचान आती है? सबसे पहले हमारा व्यू पॉइंट क्या होता है? हमारा व्यू पॉइंट यहाँ से थोड़ा ऊपर होता है, इस लेवल से हमारी सेलिंग स्टार्ट होती है। बट हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे चेजिंग में? मैंने मार्केट के लिए आपको टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि विदाउट चेजिंग मूव डोंट ट्रेड डाउन साइड। चेजिंग होने पे ही हम डाउन साइड को ट्रेड करेंगे और चेजिंग के लिए लेवल दे दिए थे, जैसे कि आप यहाँ चार्ट देख रहे हो। ये लेवल्स आपको दिए गए थे। अब यही लेवलों को हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं हमें कैसे इसको ट्रेड करना होता है। देखो, मार्केट ने पहला मोमेंटम कल ये दिया था। इस मोमेंटम में ये लो, ये हाई के साथ हमारे पास 30% का लेवल आ जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं अगर 30% लगाऊं, मैं ये हटा देते हैं ये वाला लेवल। अभी देखो ये वाला लेवल, ठीक है। आ, यहाँ पे मैं 30% यूज करता हूँ। ये अभी मैं यहाँ पे फ्री फ्लो हटा देता हूँ एक बार, आपको समझने के लिए यहाँ पे ये फिक्स रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो लेवलों के हिसाब से अपना फीवो 30 लगा लिया। तो फीवो 30 लेवल मुझे दे देता है। बट प्रॉब्लम्स क्या होती है कि यहाँ पे मार्केट का एंड कैंडल है, ये एंड कैंडल होता है। तो मार्केट के फीबो ने बढ़िया काम किया। अब मार्केट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्लेस भी है, जैसे जैसे नीचे से हम देखेंगे तो फीबो 50 का रिट्रेसमेंट प्लेस में भी मार्केट ऊपर आके फिर आपका ट्रेवल। तो पहले हमारा फुटप्रिंट यहाँ क्या था कल आज के दिन के लिए? जैसे ही डे स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक मार्केट लो मार रखा है, ये पहली कैंडल है। तो मार्केट यहाँ नीचे ट्रेप करते हुए ऊपर आ सकता है थोड़ा रुक के, और आगे का ट्रेंड तो डाउन साइड का ही है, वो तो हमने अपडेट कर दिया था डाउन साइड का ही है। और नीचे का मार्केट चेजिंग में जाएगा, ये भी अपडेट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फीबो में एक चीज ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं फीबो 30 प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं -0.45 का एक लेवल और ऐड करता हूँ, ये वाला लेवल। और ये लेवल उस स्थिति में ऐड किया जाता है जिस स्थिति में मार्केट का एंड पॉइंट 30 पे हो रखा है। ये हम 15 मिनट का चार्ट लिए हुए हैं। अगर यहाँ लास्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रखी है तो अगले दिन मार्केट थोड़ा और स्ट्रेच कर सकता है, उसमें हम यहाँ 15% यानी कि ये 0.30 है। देखो, जिसको याद नहीं रहेगा मैं उसके लिए यहाँ पे एक वाला लेवल भी खोल देता हूँ और यहाँ पे लेवल्स भी खोल देता हूँ। वैल्यू वाइज लेवल्स आ गए क्या? हाँ, ठीक है। तो ये लेवल रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा 30% है। 30% में थोड़ा सा दूरी और देते हो, 4-5% हम ऐड कर दें। ये लेवल से मार्केट का ट्रेवल चेंज होके यहाँ से ट्रेप होके मार्केट का डाउन साइड, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन साइड का ही ट्रेंड था, तो हमें इसके ब्रेक करने में डाउन साइड जाएंगे। अन्यथा मार्केट नीचे चेजिंग होगा और कोई रास्ता नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि विदाउट चेजिंग मार्केट नीचे नहीं जा सकता। और ऐसे में फ्री फ्लो की रेंज भी यही है, तो फ्री फ्लो के नीचे हार्ड टू ट्रेवल होता है, तो चेजिंग ही एकमात्र रास्ता है। अब हमें देखना क्या होता है, फ्री फ्लो। ये फीवो 30 सिर्फ फीवो 30 नहीं होता। अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता है ऊपर की साइड के लिए तो यही आपका फ्री पास मिल जाता है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो ढंग से वीडियो को देखें, क्योंकि 30% पे अगर ट्रेड नहीं मिलती है तो वो फ्री पास कहलाता है और मार्केट का डायरेक्शन बदलता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस लेवल पे मार्केट ने 30% दिया, 30% में मार्केट नहीं रुका और सीधा पार कर गया, तो फिर ये लेवल मार्केट डाउन साइड का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये लेवल के ब्रेक करके नीचे की साइड क्लोजिंग हो जाता है, हम ये तय हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। हाँ, एक ट्रेड हमने यहाँ लिया था, मैंने आपको बताया 9:45 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो एक ट्रेड हमने लिया था। फिर ये बनती है क्यूआरटी। क्यूआरटी फॉर्म होता है जब मार्केट एक हैमर बना के उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो उसको हम क्यूआरटी फॉर्म बोलते हैं। तो क्यूआरटी की काफ़ी सारी वीडियोस भी अपने चैनल पे बने, जो नहीं जानते हैं नए व्यूअर हैं वो देख सकते हैं। तो क्यूआरटी टाइम स्विच के साथ, टाइम स्विच होता है इस कैंडल से इस कैंडल में स्विच होने का टाइम, ये एक परफेक्ट प्लेस होता है। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें जोड़ते हैं। ये एरिया है मार्केट को थोड़ा ऊपर उठा के गिराने के लिए। अगर ये एरिया डायरेक्टली मार्केट नीचे जाएगा तो उसे ये वाला लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे तो 0.3 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ डे स्विच होने की वजह से हम यहाँ पे एक्सटेंशन में बढ़ा के 0.45 करते हैं। जिस दिन मार्केट का डे यहाँ पे स्विच हो गया है और नेक्स्ट डे मार्केट की पहली कैंडल यहाँ ओपन होती है तो हम 0.45 लगाते हैं। ये अपडेट नहीं किया, पहली बार अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये नोट कर लेना कि यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज हो चुका है
तो नेक्स्ट डे हम 0.45 लगाएंगे। और अगर इसका फ्री पास मिल जाता, जैसे हम रनिंग मार्केट पे 0.30 का फ्री पास देखते हैं, वैसे अब हम 0.45 का फ्री पास मिल जाता है, तो हमारा डायरेक्शन कौन सा ऑन हो जाएगा। पहली चीज, ये चीज आप मतलब अच्छे से नोट कर लो इस चीज को, कि हमारा यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा ऑन हो जाएगा। डाउन साइड का डायरेक्शन हमारे पास सिग्नल आ चुका है। कहाँ पे आ गया ये सिग्नल। ये सिग्नल हमारा यहाँ पे आ चुका था, कौन सी कैंडल्स पे, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हमारा ये सिग्नल आ चुका, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड। और डाउन साइड के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या अपडेट कर दिया, कि चेजिंग ही उसका एक सॉल्यूशन है, चेजिंग के बिना मार्केट नहीं जाएगा। तो अब आपको ऊपर की स्ट्रोंग, जब मार्केट गिरावट देता है तो सबसे मुश्किल होता है ऐसी कैंडलें फॉर्म करना, मजबूत कैंडलें फॉर्म करना, मजबूत कैंडलें फॉर्म करना। तो जो मजबूत कैंडल का टाइम स्विच होते हैं वो ट्रेड का एरियाज होते हैं। जैसे ये एरिया ट्रेड का है, ये सबसे परफेक्ट एरिया है ट्रेड का। यहाँ पे हमने ट्रेड भी करी, मैं आपके साथ ट्रेड भी शेयर, मैंने वैसे एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी, और भी मैं एडिट करके डाल रहा हूँ। वीडियोस हैं काफ़ी सारे। तो मैं जो भी हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मार्केट चेंजिंग में काफ़ी पैसे दे गए यहाँ, 50-50 रुपये, 500-500, 600-600 रुपये। क्योंकि मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया है, तो सेंसेक्स में ये हुआ है। एनालाइज हम बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये, अब इस मार्केट में हम आगे कैसे ट्रेड करना। जैसे भी कोई कैंडल्स ऊपर की साइड स्विच देती है वो ट्रेप हो जाती है, स्विच देती है वो ट्रेप हो जाती है, स्विच का मतलब क्रॉस करती है वो ट्रेप हो जाती है, 15 मिनट के चार्ट पे। और 5 मिनट के चार्ट पे आप जाके देखोगे तो, यहाँ से देखो 5 मिनट के चार्ट पे कहीं भी स्ट्रेंथ कैंडल मिल जाएगी आप उसको डाउन साइड के लिए। जैसे ये एक मजबूत कैंडल आई है, आप देखो मार्केट को डाउन साइड, ये मजबूत कैंडल आई है डाउन साइड मार्केट को, तो वो लेके जाएंगी, ठीक है। 15 मिनट और 5 मिनट में आप ये चीजें देख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहा, अब 1 घंटे वाले पे भी देखेंगे। 1 घंटे वाले पे ये जोन आपको ऊपर साइड के लिए ट्रेडिंग देने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन उसमें हमें क्या देखना होगा। जैसे हम कहीं कोई भी लेवल डायरेक्टली अगर क्रॉस कर जाएगा, तो हम उसको ट्रेड जब तक नहीं करते जब तक ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आ जाती है। जैसे अगर हम इसके यहाँ नीचे क्लोजिंग देखेंगे या फिर क्रॉस देखेंगे, क्लोजिंग यहाँ नहीं आई थी, इस लेवल पे आई थी, हमें एक ट्रेड मिल भी गई थी उस टाइम, बीच में मैं आपको पब्लिश भी कर चुका हूँ वो ट्रेड। यहाँ इन बिटवीन, क्योंकि टॉप डाउन एनालाइज में डाउन टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड मिली थी। बट ये वापस से क्रॉस कर गया और अगली क्लोजिंग इस लेवल पे आ रही है, तो ये भी हमारा एक लेवल है। तो हमें यहाँ पे भी टॉप डाउन एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन इस मार्केट यहाँ तक आने तक हमारा मार्केट चेजिंग हो जाता है, चेजिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज ध्यान रखो, जब मार्केट का ट्रेवल लंबा हो तो हाई एक्सपेक्टेड होता है 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के चार्ट पे क्या देखना जरूरी है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा 1 मिनट का चार्ट है, मतलब कोई इस जगह पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट चेजिंग हो, चेजिंग किसको बोलते हैं, कंटिन्यूएशन मार्केट की गिरावट को। जैसे यहाँ से हमें ट्रेड मिली थी, ये तो सबसे बेहतर ट्रेड थी। इसके बाद में आप देखो कोई स्विंग नहीं टूट रहा, 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 मार्केट नीचे जाता जा रहा है। स्विंग यहाँ डबल टॉप बनाया लेकिन तोड़ा नहीं, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। तो जब तक आपके कोई स्विंग टूटे ना, हाइयर हाई फॉर्म बनने के बाद नीचे की साइड से ऊपर की ट्रेड नहीं मिलेगी, तो हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ से जब से देखो कोई स्विंग नहीं टूटा, कोई स्विंग नहीं टूटा, यहाँ पे तोड़ नहीं रहा, वापस नीचे चलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे नहीं तोड़ रहा, और लास्ट तक मार्केट नीचे नीचे रहा। तो ऐसी स्थिति में हम इस लेवल को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इस लेवल पे हमें एक ट्रेड मिली थी, बट वो ट्रेड हमारे यहाँ कंफर्म नहीं हुई, मार्केट कंटिन्यू निकल गया, पूरा का पूरा पास कर दिया, जिसमें हमने यहाँ पे फ्री पास देखा था। तो ये इंडिकेशन देखो, टॉप डाउन एनालाइज ही मैं बता रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे टॉप डाउन ही आपको बता रहे हैं। आपका ये लेवल ब्रेक करना, पहला इंडिकेशन जो कि मैंने यहाँ लगा दिया था। अब ये इस लेवल पे जा रहा है, ये लेवल कौन सा है आपका, नीचे का 50,500 के आसपास का लेवल। तो 50,500 के आसपास का लेवल यही लेवल है जहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकती है। तो ये लेवल से हमें एक ट्रेड मिली जो कि इस एरिया पे, बट इस एरिया पे भी जो ट्रेड मिली वो भी हमें ऊपर की साइड का ट्रेड स्ट्रोंग नहीं होगी, जब तक आपका 1 घंटे के ऊपर ऊपर क्रॉस नहीं आएगा। हम ट्रेड जरूर लिए हैं, ट्रेड लेके हमारा यहाँ प्रॉफिट भी बुक किया, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास साइन आ गया है फ्री पास की वजह से कि मार्केट डाउन साइड का है। जब ये क्रॉस आया था 45 का फ्री पास आ गया, तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन आ गया। तो अब जो भी स्ट्रेंथ आएगी ग्रीन साइड में वो लूट ली जाएगी डाउन साइड के लिए। तो इसमें एक ट्रेड जरूर बनी, बट यहाँ से हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगी डाउन साइड के लिए, क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट बन गया।
तो इसका मतलब ये लेवल टूटने वाला है, ये लेवल टूटने वाला है, क्योंकि ये लेवल कंफर्म। और अब इसके बाद में अगर ट्रेवल जाता है तो ट्रेवल में ये एक लंबी वेव होने के कारण से हाई एक्सपेक्टेड बोला जाता है। हाई एक्सपेक्टेड मतलब हीटेड मार्केट हो गया, बहुत ज्यादा इसमें गर्मी है मार्केट में, तो मार्केट को यहाँ रुकना पड़ेगा। सीधा ट्रेवल ऊपर नहीं करता कभी भी मार्केट, इस लेवल से, इस लेवल से या कोई भी लेवल हो, मार्केट सीधा ट्रेवल नहीं करेगा। एक कैंडल का ट्रेप अलग बात होता है, देखो यहाँ पे लेवल है, जस्ट ये ब्रेक किया, ये एक कैंडल है तो ये घूम जाएगा। लेकिन अगर एक लंबी चाल आती है, जैसे ये लंबी चाल आती है, तो उसको रुकना पड़ता है ट्रेवल चेंज करने के लिए। और अगर जस्ट तुरंत का ही ब्रेकआउट आता है तो मार्केट पलट सकता है, लेकिन अगर दूरी आ जाती है तो मार्केट तुरंत नहीं पलटता। उसको हम बोलते हैं हाई एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक ट्रेवल लंबा हो गया, एक अब नॉर्मल ट्रेवल हो गया, एक क्लाइमेक्स ट्रेवल हो गया। ऐसी स्थिति में मार्केट को यहाँ रुकने देना चाहिए, जिससे 15 मिनट की स्टोरी तैयार होगी। तो इसके लिए मैं एक पैरामीटर और देता हूँ, 5 मिनट की दो कैंडल बिहेवियर देखोगे आप। जैसे अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट पे लेके जाऊंगा, तो 5 मिनट में पहला क्रॉस ऊपर की साइड आएगा, ऐसे ही एक लाइन बनेगी, ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में, जिसमें एक पहला क्रॉस और ऊपर की साइड कोई दूसरा क्रॉस। तो दो स्विच हमें मिलेंगे। देन हम मार्केट, अभी देखो मैं बता देता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे बता देता हूँ इसको। हम 5 मिनट आपका जो बचाव यहाँ हो जाएगा। ये लेवल अप्रोच नहीं किया, ये लेवल में हमारे पास ट्रेड नहीं मिली, ये अप्रोच किया है तो इस अप्रोच में हमारे पास ट्रेड नहीं है। मार्केट इसकी वो तो कर रहा है रेस्पेक्ट, काफी देर मार्केट रुका है, यहाँ पे भी रुका। जब मार्केट का स्टे होता है तो मार्केट का 30% एक्टिव कर लिया करो। जैसे कि इसमें हम अगर देखें, हमारा लेवल यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट हुआ, और ये लेवल है, तो ये 30% का लेवल है। तो अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो हमें ये एक्टिवेट कर लेना चाहिए। ये हमारे बहुत फायदे की चीज़ें हैं। ये हमें परफेक्टली मार्केट कितना ट्रेवल होगा वो दिखा देता है। जैसे कि मार्केट का ट्रेवल इसी रेंज तक रह के रुक गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक लेवल भी था यहाँ। अब ये हमारे पास लेवल है, यहाँ पे उठते हुए क्रम में अगर हमें ऊपर की साइड में दूसरा मिलता है क्रॉस, तो हम अपर साइड के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इनमें ये चीज़ें भी देखेंगे। यहाँ पे क्या देखना जरूरी है, स्विंग। जैसे कि ये स्विंग, ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इसके ब्रेक होके ऊपर क्लोज करता है और ट्रेंड लाइन का ट्रेप्स मिलता है, ऊपर उठते क्रम में चैनल चलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे थर्ड पड़ा होता है, ये हाइयर हाई बनता है, ये हाइयर हाई नहीं बन पाया, ये हाइयर हाई बनता है। तो इस लेवल के ऊपर हम ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं बाइंग साइड के लिए। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। इस चार्ट में हमारे पास कहीं भी ट्रेड अवेलेबल नहीं है, मैंने बता दिया था कोई स्विंग नहीं मार्केट का टूटेगा, तो हम बाइंग साइड नहीं आने वाले, चाहे कोई सा भी लेवल आए मार्केट का। क्योंकि मार्केट जब हाई एक्सपेक्टेड हो गया, एक चेजिंग मार्केट को ऊपर उठने के लिए हाई एक्सपेक्टेड होना पड़ता है। तो हाई एक्सपेक्टेड होना पड़ता है, तो उस लेवल पे हमें मार्केट को देखना उस तरीके से चाहिए। ये हटा देता हूँ। तो मे भी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 1 घंटे पे कर देता हूँ ये चार्ट। तो हमें क्या क्या चीज़ें देख के जोड़ के चलनी है, टॉप पे हमें इन लेवल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से हमें बड़ी ट्रेडें मिलती हैं, बड़ी ट्रेडें मिलती हैं इन लेवलों से ही। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने एक दिन चार्ट पे अपडेट किया था कि आपकी यहाँ सबसे पहले ऊपर की क्लोजिंग ये है, तो पूरा मार्केट पलटने की क्षमता रखती है, और मार्केट को पूरा पूरा पलट दिया। अब जो ये लेवल है, ये लेवल भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे की क्लोजिंग आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। तो कल का मार्केट अगर ज्यादा गैप डाउन नहीं होता है तो क्या रहने वाला कल का मार्केट, पोज टू बुलिश थोड़ा। मार्केट में थोड़ा सा नीचे का साइड ट्रेप हो सकता है, न्यूट्रल खुलने में ट्रेप हो सकता है, और मार्केट अपर साइड। मार्केट ज्यादा गैप डाउन करके मार्केट की दो चीजें बनेंगी, ध्यान रखना, अभी लिख लो। ज्यादा मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो दो परिस्थितियां बनेंगी, जिसमें हम कहते हैं पोज टू डाउन साइड। पोज टू डाउन साइड, ये फुटप्रिंट रहेगा अगर ज्यादा गैप डाउन होता है। और मार्केट अगर नॉर्मल गैप डाउन है और थोड़ा सा गैप डाउन हुआ स्थिति कि जैसे आपका यहाँ पे फुट के थोड़ा पैसा मिल रहा होगा, तुरंत ही उसको खा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ ट्रेप के साथ ही मार्केट हो जाएगा आपका बुलिश टू पोज। बुलिश टू पोज, यहाँ न्यूट्रल खुलने की स्थिति में बुलिश टू पोज रहेगा। मैं साफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कल का मार्केट अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, जो कि पुट में किसी को बीटीएसटी में प्रॉफिट न मिले और 2 मिनट 3 मिनट में वो प्रॉफिट खा गया, तो ऐसी स्थिति में मार्केट का फुटप्रिंट रहेगा बुलिश टू पॉज। ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, कोई भी गैप डाउन खुलता है, ऐसी स्थिति में हमारा फुटप्रिंट रहेगा पोज टू बेरिश। इसमें ये चीजें ध्यान रखना, ये पहले बुलिश लगाया गया, इसमें बेरिश बाद में लगाया गया, यानी कि पहले पोज हुएगा यहाँ पे।
यानी कि आधा दिन पॉज होएगा। यहाँ पे पहले बुलिश मिलेगा फिर पॉज होएगा, यानी कि पहला मोमेंटम बुलिश, ये प्रायोरिटी में पहले बुलिश फिर पॉज। और गैप डाउन की स्थिति में, ज्यादा गैप डाउन की स्थिति में पहले पॉज फिर डाउन। ये हमारा फुटप्रिंट रहने वाला है। ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये शेयर जरूर करें और लाइक करके कमेंट करें, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।